लाइफ का हर एक चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखा करके ज़रूर जाता है, हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके जाता है। तो इसलिए जब भी हमारे लाइफ में कोई चैलेंज आए, कोई रफ फेज़ आए, तो हमें ये जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो हमारे ही भले के लिए है, हमारे ही बेटरमेंट के लिए है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनायक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो स्टॉक। तो आज का हमारा ये वीडियो वीकली प्रेडिक्शन पिक अ कार्ड रीडिंग पर है, यानी आपका आने वाला वीक जो कि 5 अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर तक रहने वाला है, ये आपके लिए कैसा रहेगा, किन चीज़ों का इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है और किस तरह से इस वीक को खुद में बेहतर बनाया जा सकता है। इस हफ्ते आप टैरो स्टॉक की तरफ से, मेरी तरफ से एक फ्री रीडिंग पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा जिसका लिंक अब यहाँ पॉपअप होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, देन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आप मेरे नए आने वाले वीडियो अपलोड्स के नोटिफिकेशंस पा सकें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही नए वीडियोस के साथ आता रहता हूँ और ये वीडियो टाइमलेस है, यानी कि इस वीडियो की रीडिंग की प्रेडिक्शंस इस हफ्ते के एंड तक, यानी कि इस वीक के एंड तक, कमिंग संडे तक वैलिड रहेंगी। चाहे आप इसे मिड वीक में देखें, बिगनिंग में देखें या एंड में देखें, आपको कुछ ना कुछ इससे कनेक्शन फील होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अक्टूबर का ये पहला हफ्ता, ये पहला वीक जो कि 5 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक है, ये आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, किन चीज़ों का इस हफ्ते में ध्यान देने की ज़रूरत है और किन चीज़ों से आप इस वीक को, इस हफ्ते को अपने आप में बेहतर और बेस्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए हम एक जनरल रीडिंग करेंगे और ये हैं आपके इस हफ्ते के 3 पाइल ऑफ कार्ड्स, यानी कि 3 सेट्स, जिसमें से कि आप एक चूज करेंगे। वो एक जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, जो आपको अपनी तरफ खींच रहा हो। खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि इस हफ्ते मुझे क्या कुछ जानने की जरूरत है, व्हाट डू आई नीड टू नो इन दिस वीक, और एक पाइल चूज करिए। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का हमारा पहला पाइल चूज किया, यानी पाइल नंबर 1 चूज किया है, देन इस वीक में आपके लिए क्या चीजें आ रही हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स का। तो ये दिखाता है कि इस वीक आपकी जो लाइफ है, आपका जो टाइम है, वो काफ़ी हार्मनी से भरा हुआ और बैलेंस्ड रहने वाला है। पिछले हफ्ते में अगर आप थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस कर रहे थे, तो वो चीज़ें इस वीक में आकर के बैलेंस और स्टेबल हो रही हैं। वही देखें तो किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग भी इस वीक में आ सकती है, जहाँ दोनों ही ऑप्शंस आपके दिल के करीब होंगे या दोनों ही आपको पसंद होंगे और किसी भी एक के साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। वहीं अगर देखें तो इस वीक में चांसेस हैं एक पोटेंशियल लव पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए। लव एंड रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए भी ये वीक काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और आप इस वीक में काफ़ी लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, यानी कि लोग आपकी बातें करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे इंस्पायर होंगे और हर जगह सिर्फ आप ही आप छाए हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हैं अपने लाइफ में और अपने सराउंडिंग्स में। वहीं अगर दूसरा कार्ड देखें तो वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दिखाता है कि इस वीक में आप काफ़ी एनर्जी से भरे हुए हैं,
आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं और काफ़ी एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग और मेंटालिटी के साथ आप इस वीक में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक इंडिकेशन आता है कि आप लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप अपने कामों से लोगों को इंस्पायर करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। लोग आपके काम को पसंद करेंगे, उसे प्रेज करेंगे। इस वीक में लाइफ हो सकता है थोड़ी सी क्योटिक हो, क्योंकि आप बहुत सारे काम एक साथ अपने ऊपर ले सकते हैं। आप काफ़ी सारी चीज़ें अकम्प्लिश तो करेंगे, पर हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा काम अपने सर ले लें कि आप फिर एंड में हैंडल ना कर पाएं। इस वीक में आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, उनकी चीज़ें बैलेंस करने के लिए, उनको उनकी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। पर वहीं पर अपने लाइफ में ध्यान देने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और टाइम को मैनेज करना इस वीक में ज़रूरी है। वहीं अगर तीसरा कार्ड देखें तो ये है द फूल का, और ये दिखाता है कि ये वीक अपने साथ नई एनर्जी और नई बिगनिंग्स लेकर के आ रहा है। ये वीक आपको एक कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस, एक अपने में एक नया एक्सपीरियंस, आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, नई जगह जा सकते हैं या नए लोगों से मिल सकते हैं, जो कि अपने में ही एक बहुत ही अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि इस वीक में फूल है, तो ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि इस वीक में किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोचना और ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई भी गलत या बेवकूफ़ी भरा स्टेप लेने से इस वीक में बचना चाहिए। न्यू अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपके सामने आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने की लाइफ में, पर उसके बारे में रिसर्च करना, प्लान करना और सारी चीज़ों को देखने परखने के बाद ही उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर ओवरऑल देखें तो ये वीक अपने में काफ़ी अच्छा है। आप लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आप लोगों को अपनी तरफ अपने काम से अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें हैंडल कर पा रहे हैं, अकम्प्लिश कर पा रहे हैं और साथ ही साथ नए लोगों से मिल रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस भी गेन कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ जो इस वीक में ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कोई भी फुलिश स्टेप या कुछ भी बचकानी हरकत करने से बचना चाहिए इस वीक में, या कुछ भी इमेच्योर डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपने आज का दूसरा पाइल यानी कि मिडिल पाइल चूज किया था, देन इस वीक में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। तो पहला जो कार्ड है हमारा आज का, वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये दिखा रहा है कि आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं। डिसीजंस लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा हेस्टी हैं, आप बहुत इम्पल्सिव हैं अपने डिसीजंस को लेकर के, बहुत जल्दी उनको लेना चाहते हैं। इस वीक में आप अपने या दूसरों के साथ होने वाले इनजस्टिस से भी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होना या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना कभी कभी गड़बड़ कर सकता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो ये आपको खुद जज करने की ज़रूरत है कि कहाँ जल्दबाजी आपके काम आएगी और कहाँ जल्दबाजी आपका नुकसान करेगी। वहीं देखें तो इस वीक जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, क्योंकि आती हुई दिख रही है, तो उसे जल्दी से ग्रैब करने की, उसे जल्दी से हासिल करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ के मैटर में जल्दबाजी की जा सकती है और आप अपने काम को लेकर के काफ़ी फोकस्ड हैं, आप अपने गोल्स को लेकर के काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहे हैं इस वीक में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से चीज़ें आगे लेकर के जानी है। आप हो सकता है कि जो जनरल फ्लो है आपकी लाइफ का या सोसाइटी का, आप उसे फॉलो ना करें और अपना एक रास्ता बनाएं। तो क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आप अपना खुद का रास्ता बनाते हुए, आप फ्लो के अगेंस्ट जाते हुए इस वीक में दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं देखें तो जो दूसरा कार्ड है आज का, वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि आप काफ़ी एक स्टेबल वीक में एंटर कर रहे हैं, जो कि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और आपके पास फ्रीडम है कि आप जो चाहें, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और यही कार्ड कनेक्ट करता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि चीज़ों को लेकर के जल्दबाजी करना या चीज़ों को लेकर के उनके पीछे भागना। इस वीक में आप खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग और
खुद की खुशियों पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप अच्छा खाना खुद के लिए करना चाहेंगे, या अच्छी अच्छी चीज़ें खुद के लिए ख़रीदना चाहेंगे, या खुद को पैम्पर करना चाहेंगे। तो यानी कि ये दिखाता है कि आप इस वीक में सेल्फ केयर और सेल्फ लव पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ब्यूटी पर, खुद की अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं आप इस वीक में। वो ये दिखाता है कि आप चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी ले रहे हैं अपने लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एन इशू नहीं बना रहे हैं चीज़ों को, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। आप चीज़ों को आराम से पीसफुली हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वीक में। और ये वीक ये भी दिखाता है कि इस वीक में अगर आप कोई प्रमोशंस, कोई रिवॉर्ड्स, सर्टिफिकेट्स या स्कॉलरशिप्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो इस वीक में आपको मिल सकती हैं, क्योंकि इस वीक में रिवॉर्ड्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर देखें तो जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का, और ये आपको देता है क्लियर थिंकिंग, क्लियर माइंड, अपने गोल्स को लेकर के क्लैरिटी, अपनी लाइफ को लेकर के क्लैरिटी, और प्रायोरिटीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डिसाइसिव होना, बहुत ज़्यादा क्लियर होना अपने माइंड में। आप अपने काम में अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अच्छे से दूसरों के सामने अपना पॉइंट रख पाएंगे इस वीक में। और आप कोई भी सामने आने वाले डिसीजन को सही से ले सकते हैं। बस जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझ के, परख के तब आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस वीक में। अगर आपका कोई लीगल मैटर फंस रहा था तो वो इस वीक में सेटल होता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल देखें तो ये वीक अपने में अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास, एस ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स भी अपने में पॉजिटिव है, पर वो आपकी जल्दबाजी दिखाता है। तो आपको इस वीक में इन चीज़ों का ध्यान रखने की और इन चीज़ों के साथ सब्र से पेश आने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि अगर आपने आज का हमारा तीसरा पाइल यानी कि लास्ट पाइल चूज़ किया था, देन इस वीक में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। तो पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये दिखाता है कि आप अपने काम को लेकर के, या आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको लेकर के शुरुआती दिनों में इस हफ्ते के काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस और काफ़ी ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर सकते हैं उन चीज़ों का अपने ऊपर। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव इमोशंस को, उन फीलिंग्स को अपने अंदर सेटल होने के लिए जगह दे रहे हैं। आप उन्हें अलाउ कर रहे हैं कि वो आपके अंदर सेटल हों और आपको अफेक्ट करें। तो इस वीक में ज़रूरत है कि इन चीज़ों को रिलीज़ किया जाए। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं अपने आप को लेकर के, या अपने काम को लेकर के, या जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज़ किया जाए। आप इसके लिए अपने गॉड से, एंजल से, स्पिरिट गाइड से हेल्प मांग सकते हैं, या आप जिन भी स्पिरिचुअल फिगर में आप बिलीव करते हों। इस वीक में थोड़ा सा लॉजिकली प्लान करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स आपको कहता है कि थोड़ा सा लॉजिकल होकर के चीज़ों को सोचना है, और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को इस वीक में प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। इस वीक में आपको थोड़ा टाइम अपने साथ अकेले में बिताना चाहिए, जिससे कि आप अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकें। अपने लाइफ में चल रही जो भी आपकी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या दूसरी अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उसको समझ के उसे रिलीज़ कर सकें, उन प्रॉब्लम्स को अपने लाइफ से, उन इमोशंस को रिलीज़ कर सकें। वहीं देखें तो दूसरा कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो ये दिखाता है कि जो ये आपका इमोशन है, टेंशन का, प्रॉब्लम्स का, वो वीक के मिड में या टुवर्ड्स द एंड, अंत होते होते इस वीक का, वो कहीं ना कहीं सेटल होगा। आप अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलते जाएंगे, और कहीं आप शायद एक हॉलिडे ट्रैवल, या कहीं आप अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, खुद को रिफ़्रेश करने के लिए या खुद का मूड ठीक करने के लिए। और यह दिखाता है कि आप अगर अपने भगवान से या अपने एंजल से, अपने गाइड से अगर आप गाइडेंस मांगते हैं, अगर आप हेल्प मांगते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा इस वीक में, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें और उनसे बाहर निकल सकें। ये वीक आपको थोड़ा सा थका हुआ महसूस हो सकता है, थोड़ी लेथार्जी हो सकती है, या काम करने का मन नहीं हो सकता है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि
आप थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं, और वो स्ट्रेस जब जाएगा तो आपको थोड़ा सा लेथार्जी और थोड़ी सी लेजीनेस दे करके जाएगा। पर उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुद को रिफ़्रेश करिए और आप फिर से चार्ज्ड हो जाएंगे अपने लाइफ में आगे काम करते रहने के लिए। वहीं जो आपका तीसरा कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये दिखाता है फाइनली आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कम्प्लीटली बाहर निकल जाएंगे इस हफ्ते के एंड तक, यानी कि सैटरडे संडे तक। आप वापस से जो स्टेबिलिटी थी आपकी लाइफ में वो वापस से आ जाएगी। प्रॉस्पेरिटी, शांति और स्टेबिलिटी, वो ये चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आती हुई दिख रही हैं। अब अपनी फैमिली में कोई इवेंट या सेलिब्रेशन, पार्टी, इन जैसी चीज़ें या गेट टुगेदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी फैमिली गैदरिंग में इनवाइटेड हो सकते हैं इस वीक में। या अगर आप अपनी फैमिली से कुछ समय से दूर थे या उनसे नहीं मिल पा रहे थे तो वो भी इस हफ्ते में होता हुआ दिख रहा है। आप अंदर से काफ़ी जॉयफुल महसूस करेंगे और सपोर्टेड फील करेंगे, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। वहीं फैमिली में देखें तो फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, और वर्क में देखें यानी कि वर्क एनवायरनमेंट में देखें तो वहाँ पर एक टीम स्पिरिट, अपने कलीग से, अपने बॉस से आपको सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ये वीक अपने में काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, पर वो टूवर्ड्स द एंड होते होते वो सारी सेटल होते हुए और ये वीक एक अच्छे नोट पर आपके लिए ख़त्म हुआ। तो जैसा आपने देखा, ये वीक, अक्टूबर का पहला वीक अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है अगर इस वीक में कुछ चीज़ों का ध्यान दिया जाए, कुछ चीज़ों को कॉशियसली हैंडल किया जाए और जल्दबाजी ना की जाए चीज़ों को लेकर के। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, देन ये वीक अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। I'll see you in the next video. Till then, peace and light to all. Thank you.